SCO एंड PCSL एस्पिरेंट्स के लिए 2025 तक स्क्रीनिंग हटा दी गई है। जी हाँ, महत्वपूर्ण सूचना। नमस्कार जवान भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक थॉट दिमाग में आया और सोचा सर को क्लास से जरा बुला लेते हैं और आपके सामने एक छोटी सी वार्तालाप हो जाती है। सर, SCO एंट्री एंड PCSL एंट्री अपने आप में एक ऐसी एंट्री जो 200 अफसर फौज को दे रही है जी। इसमें स्क्रीनिंग हटा दी गई है 2025 तक। यानी कि ये लोग 5 दिन प्रोसेस से जरूर गुजरेंगे, लेकिन अब इनमें से कोई भी हमारा जवान भाई स्क्रीन आउट नहीं होगा। स्क्रीन आउट मतलब 70% जो बाहर चले जाते थे पहले दिन, वो खत्म हो गया, वो छटनी है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इस पूरे सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस में सर, जब स्क्रीन आउट खत्म हो गई है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या महत्व है सर्विस एंट्री में, स्पेशली SCO एंट्री में, PCSL एंट्री में? हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट? बिल्कुल सर, देखिए महत्वपूर्ण तो तीनों है। आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी बराबरी से है, GTO प्रोसेस भी बराबरी से है जी। लेकिन सर्विस एंट्री में जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस। और साइकोलॉजिकल टेस्ट को जरा अब मैं सभी सर्विस एंट्री को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है। पहली चीज़, साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो चारों टेस्ट हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जब आप शुरू करते हैं इस टेस्ट को, 70% वेटेज जो होता है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो आपके थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के परफॉर्मेंस में होता है। बाकी जो 3 टेस्ट हैं आपके WAT, SRT एंड SDT, वो 10% का योगदान देते हैं। अच्छा, अब फिर एक चीज इनको ये समझनी होगी सर कि TAT इज टेस्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। लिखा हुआ कुछ नहीं दिखाया गया है, कोई हिंट नहीं दिया गया। आप किसी भी प्रकार से आप स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं। जो कुछ है वो एक चित्र के रूप में दिखाया गया है। जबकि WAT जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है, जिसमें एक शब्द दिखाया गया है और उस एक शब्द का आपके जीवन में क्या इंप्रेशन है, मतलब वो शब्द दिखाया गया है लिखित रूप से कि इससे क्या इंप्रेशन आया। SRT जो है वो है आपके कॉन्शियस माइंड का टेस्ट। यहां पर पूरी सिचुएशन लिख करके दे दी गई है। देखिए, पहले टेस्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, दूसरे टेस्ट में एक शब्द लिखा हुआ था, तीसरे टेस्ट में पूरी सिचुएशन लिखी हुई है। तो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर सेल्फ इनसाइट। आप खुद के बारे में कितना जानते हैं। जब साइकोलॉजिकल डोजियर की असेसमेंट होगी आपकी SSB के अंदर, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है आपके PIQ फॉर्म के द्वारा। अच्छा, जो क्योंकि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं तो ये आप सबको पता है कि आप 2 PIQ फॉर्म भरते हैं। एक जो सामान्य PIQ फॉर्म जो सभी के लिए उपलब्ध होता है, और एक सर्विस रिकॉर्ड जो आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट से अभी तक का, कहाँ पोस्टिंग थी, कौन से कैडर की है, क्या अचीवमेंट्स थी, वो सारी डिटेल। ये दोनों को पहले वो ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है, पूरा आपका फॉर्म जो है PIQ फॉर्म ध्यान से पढ़ने के बाद, दिस इज योर जनरेटेड पर्सोना। आपने PIQ फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन दी है, इसके आधार पर साइकोलॉजिस्ट ने आपका एक पर्सोना जनरेट आपने किया है उनके लिए। अभी टेस्टिंग प्रोसेस में नहीं आए आप। अब आप आते हैं टेस्टिंग प्रोसेस। अब आपका फोल्डर जब खुलता है तो ये जो पर्सोना अब आप दिखा रहे हैं अपने रिस्पॉन्सेस के थ्रू, ये है आपका क्रिएटेड पर्सोना। ये आप क्रिएट कर रहे हैं स्टिमुलस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आप क्रिएट कर। जी। नाउ द बेसिक इज कि आपका जनरेटेड और क्रिएटेड पर्सोना कितना एक दूसरे से मैच कर रहा है। यानी कि जो पर्सोना साइकोलॉजिस्ट ने अपने दिमाग में आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया था और जो आप अपने रिस्पॉन्सेस के आधार पर अब बना रहे हैं, क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, कोई तालमेल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है?
आप ऐसा तो नहीं है कि ये डिफरेंसेस ज्यादा बड़े होते जाएं, जितना कम डिफरेंस होगा या डिफरेंस नहीं होगा उतना आपके चांसेस हायर द डिफरेंसेस मोर योर चांसेस आर टू बी ड्रॉप्ड इनटू साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब ऑथेंटिक दिखना चाहिए। जी हाँ, ऐसा सच्चाई लगे कि दिखनी चाहिए। आपका खुद का विचार है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ आ रहे हैं, रटी हुई कहानियां लेकर के आ गए और आपने वो कहानियां चिपका दी। कहानियों से सिलेक्शन नहीं होता है। ओवरऑल आपको एक चीज समझनी होगी, जो टेस्टिंग प्रोसेस है दिस वर्क्स लाइक अ टूल। TAT, WAT, SRT, SDT ये सब टूल्स हैं टू फाइंड आउट द अवेलेबल क्वालिटी इन एनी इंडिविजुअल, जिनको हम OLQs कहते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये टूल का काम कर रहे हैं आपकी क्वालिटीज ढूंढने के लिए, OLQs ढूंढने के लिए। और OLQs भी खुद एक टूल की तरीके से काम करती है, क्योंकि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी ढूंढी जाएगी। तो ये OLQs जो है ये आपके 15 क्वालिटीज के द्वारा आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो चेक करने का काम। ओवरऑल द पर्पस ऑफ SSB इज फाइंडिंग आउट योर पर्सनालिटी, ठीक है, जिसमें पीछे 2 स्टेप में 2 टूल्स काम करते हैं। वन इज OLQ और उससे भी पहले टेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो टेस्ट है आपके लिए कंडक्ट कर गए वो। अब क्या हुआ कि सर ज्यादा क्वालिटीज दिखाने के चक्कर में ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत हाइपोथेटिक रिस्पॉन्सेज। हाँ जी हाँ, बहुत हाइपोथेटिक रिस्पॉन्सेज ये देने लग जाते हैं। 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको सर, देखिए। एक जिसकी इमेजिनेशन, TAT इज प्योरली टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, वहां लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिया गया आपको, तो ये प्योरली आपका इमेजिनेशन का टेस्ट है। TAT इज टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। अब फिर एक सवाल उठता है कि कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास इमेजिनेशंस की कमी होती है, लैकिंग इमेजिनेशंस, ठीक है, जिनका कॉग्निटिव बिहेवियर ठीक नहीं है या जिनका कॉग्निशन डेवलप नहीं हो पाया है, उनका स्टोरी उनकी कभी बनी नहीं पाएगी, क्योंकि वो इमेजिनेशंस नहीं है उनके जीवन में। उन्होंने बाहर, वो किताब से बहुत कुछ सीख लिए, लेकिन बाहर की दुनिया में या अपने समाज से, अपने वातावरण से जो चीजें सीखनी चाहिए थी वो चीजें इन्होंने नहीं सीखी जी, है ना। और ये क्या होता है, ये फौज में ज्यादा हो जाता है, बिकॉज जितनी ज्यादा सर्विस उतने ज्यादा साल आपने ऑर्डर्स ही फॉलो किए होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग ऑर्डर्स। आपकी इमेजिनेशंस गायब हो चुकी होंगी। और ऑन द नेम ऑफ डेवलपिंग इमेजिनेशंस, कुछ लोगों के अंदर इमेजिनेशंस दिखाने के चक्कर में एक और व्यक्तित्व दिखता है, वो बहुत विशफुल इमेजिनेशंस, विशफुल थॉट्स के साथ आते हैं। हाइपोथेटिकली कुछ और ही इंसान दिख रहा है, कुछ पता नहीं ये ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यू रिमेन सिंपल, दे डोंट वांट यू टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे वांट यू टू बी ऑर्डिनरी, हैविंग सम पोटेंशियल ऑफ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इनटू लाइफ एट द डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो आप पहले से ये ना करें कि भाई देखिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो अपेक्षा है वो बहुत सिंपल है। एक साधारण व्यक्ति जी, जो असाधारण करने की क्षमता रखता है, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो असाधारण करने के, असाधारण कुछ करने की क्षमता रखता हो जीवन में। लेकिन ये जो है इतना हाइपोथेटिक स्टोरीज लिखते हैं, इतना बड़ी बड़ी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं जाकर के, कि फिर इनका ये जो मैसेज कन्वे करते हैं वो दूसरा कन्वे करते हैं। ये एक शायद ये कहना चाहते हैं कि साहब मेरी तरफ देखिए, मैं वो असाधारण व्यक्ति हूं जो साधारण काम भी ढंग से नहीं कर सकता। सही बात है। कितने आराम से आपने ये एग्जांपल सेट किया। वाह सर, आप साधारण है, साधारण बने रहिए। हर एक इंसान साधारण इंसान है भाई। आप बहुत हाइपोथेटिक होने की कोशिश ना करें, विचार अच्छे हो, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। आप छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। किसी ने बिना बताए ड्यूटी लगा दी तो भी दुख है आपका, है ना। किसी ने आपको कहीं काम पे भेज दिया तो आपको दुख हो गया। छुट्टी नहीं मिली तो उसका भी दुख हो गया। कभी कभी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी नहीं मिल पाती आपको, तो दुख ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये सब दुख आपके जीवन में है तो जायज बात है, एक इंप्रेशन आप अपने दिमाग में नेगेटिव कैरी करना शुरू करते हैं। अरे आप रीजन देखिए, जब भी आपको, आप सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जब आपके अनुसार चीजें नहीं हो रही, जब ऑर्गेनाइजेशन से आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, ये हर बार नहीं हो सकता है,
तो आप उसका कारण देखिए कि वाकई ऐसा हुआ क्यों, और आपको सच में पता चलेगा कि कारण क्या था। कभी स्ट्रेंथ कम होती है, कभी आपके पर्टिकुलर ट्रेड से लोग नहीं होते हैं, आप अकेले हैं उस ट्रेड के लिए वहां पर पीछे काम संभालने के लिए, और आपको भी ये दुख हो रहा है, तो आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यार मेरी वजह से 2 और लोग छुट्टी काट रहे हैं। तो जब इस तरीके की चीजें आएंगी तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव बनेगा, है ना। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव, थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट योर कॉग्निशन। आपका कॉग्निशन डेवलप नहीं हुआ, आप स्टोरी लिख नहीं सकते। आपका कॉग्निशन नेगेटिव डेवलप हो गया, आप कहानियों में अनवांटेड प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश करने लग जाएंगे, वो निगेटिविटी कहानी के अंदर दिखने लग जाएगी। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अपने आप हैप्पीली, है ना, अपने आप कहानियां आएंगी। एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना। जब आप सही सोच के साथ जियोगे तो अपने आप कहानियां अच्छी आएंगी और बहुत हाइपोथेटिक करने की जरूरत रह नहीं जाएगी फिर आप। थैंक यू सो मच सर। हमारे जवान भाइयों, अब आपको समझ आया क्यों प्री कंसीव्ड आइडियाज जो आप लोग इंटरनेट से या कभी कभी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन इंटरनेट में इतनी पड़ी है कि आप कहानी रट के जा रहे हो, याद करके जा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। सर ने आपको बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट का महत्व, और यही कारण है कि मैं बोलता हूँ कि आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के बैच से जुड़ो। हमारे ऑनलाइन SSB बैच में रोज इसी सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। हमारे सर्विस एंट्री के मेंटर रिटायर्ड कैप्टन SK सर अपने कैंडिडेट्स को ये समझाते हैं कि कैसे नेचुरली आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। 1 साल तक आप लोग रोज 1 घंटे मिलते हो, मंडे टू सैटरडे, और अलग अलग मुद्दों पे बात करते हो, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की अलग अलग टेक्निक पे बात करते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे बात करते हो, ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस करते हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि मिनिमम 90 दिन चाहिए पर्सनैलिटी में चेंजेस करने के लिए। इसलिए एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एक सर्विस एंट्री पर्सनल हैं और फौज में अपने आप को अफसर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन SSB बैच से। उसके लिए आपको एंड्रॉयड के स्टोर पे एवं एप्पल के स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को जरा बढ़ाते रहें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।